हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए गाइस, जो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, काफ़ी समय के बाद आज फिर फाइनली पता चल ही गया है कि नेहा दीदी की शादी की तय हो गई है। उनकी शादी की डेट सामने आ गई है और शादी की तैयारियां जोरों शोरों पे हो रही है। बस ऑडियंस को नहीं पता है कि नेहा दीदी की शादी कब है। सब लोगों ने एक हाइप क्रिएट किया था कि भैया नेहा दीदी की शादी हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो सब लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं, ये झूठी खबर है। अरे झूठी खबर नहीं थी, वो बिल्कुल सच खबर थी। 110% सच्चाई थी उसमें कि हाँ, नेहा दीदी की शादी हो रही है और इसी समय हो रही है, जनवरी में ही हो रही है, 26 जनवरी के पहले ही हो रही है और सारी तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही हैं। ये सारी चीजें जो है ना, 1 भी प्रतिशत इसमें झूठ नहीं था। ये पूरी चीजें जो है पूरी तरीके से सच थी और सच में अब हमारी दीदी जी की शादी जो है वो धूमधाम से हो रही है। खूब जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, खूब महंगे महंगे सामान खरीदे जा रहे हैं और खूब बढ़िया बढ़िया जो है ना, कपड़े लत्ते, गिफ्ट्स, गहने, जेवर सब खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेहा दीदी की शादी है। तो ये तो बात सच है कि हाँ, दीदी की शादी है, लेकिन 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 ये नेहा वो नेहा नहीं है जो हम लोगों की अपनी लेंडी दीदी हैं। ये जगत दीदी की शादी नहीं है। ये जिस नेहा की बात हो रही है, ये हमारे जो फर्जी वकील है ना, फर्जी वकील के बहन की ननद की शायद शादी है, कुछ ऐसा है, जिनका भी नाम नेहा है। तो यानी कि छेदी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला था। छेदी ने पूरी तरीके से ये बातें सच बोली थी कि हाँ, नेहा की शादी है, जनवरी में शादी है। तो फाइनली शादी की चीज़ें जो है वो रिवील हो गई। ये नेहा वो नेहा नहीं थी, ये नेहा तो उसके रिश्तेदारी में की नेहा है और लोग समझे थे कि अपनी जगत दीदी की शादी हो रही है। ए मोरी मैया, कहिया समझिएगा जी ऑडियंस। एकदम से आप लोगों को हम का ही समझाए। ऑडियंस पागल हुई पड़ी थी 10 दिन पहले कि दीदी शादी हो रही है। अरे हम समझा समझा करके थक गए कि शादी अगर होगी तो सबसे पहले अपडेट हम दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ, जगत दीदी की शादी हो रही है। लेकिन कहानियों के थ्रू हम सुनाएंगे, क्योंकि हमको कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं सुनानी। कहानियाँ बहुत पसंद है हमको। आगे चल के हम कहानी ही ज़रूर लिखेंगे। और दूसरी बात ये है कि तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है और हमारी जो है भाभी जी, जो फर्जी वकील है, वो भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके अपना सामान भर रही हैं, झोला में और बैग में, अटैची में, सब चीज़ों में भर रही हैं। अब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है दोस्तों, ये जो ब्लॉगर होते हैं, ये ब्लॉगर, चाहे वो जंगल राज फैमिली को देख लीजिए, दांत खाद खुजली फैमिली को, चाहे ये जो इधर की फैमिली देख लीजिए, बनराकस फैमिली को, इन दोनों फैमिली को देख लीजिए, तो इन दोनों फैमिली में कोई काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ बनराकस फैमिली की जो माता जी हैं, ये सवेरे ही उठ करके घर का काम धंधा, खाना पीना, चाय नाश्ता सब बनाती हैं। न बहू को कोई काम है, न बेटी को कोई काम है, लेकिन फिर भी ये सब अपने रूम की भी सफाई नहीं करते हैं। पूरी तरीके से रूम को गंदा करते हैं, गंदा रखते हैं। एक बात बताइए, हम घर में जितनी गंदगी रखते हैं, घर में उतनी ही निगेटिविटी फैलती है। अगर घर में सामान ज़्यादा है तो उस सामानों को सरिया करके रखिए, सवार करके रखिए, उसको जो है अच्छे से चौपट करके रखिए, तह बना करके रखिए। लेकिन इन फूहरों को कौन समझाए। ये फूहर तो फूहर ही हैं। अब हमको ये नहीं समझ में आता कि ये सब दिन भर करते क्या हैं। न इनको खाना बनाना है, न बर्तन माजना है, न लड़का बच्चा इन लोगों को जो है लिखाना पढ़ाना है। उसके लिए सब चीज़ों का काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर ये सब सारे जो है करती क्या हैं महिलाएं, चाहे उधर पौड़ाहीन हो गई, चाहे इधर लेंडी दीदी हो गई, चाहे फर्जी वकील हो गई। ये सारे लोग जो हैं, इतने सारे लोग करते क्या हैं। आज जो है हमारा छेदी जो है वो अलमारी में अपना कपड़ा खोज रहा था और अलमारी दिखा रहा था, तो मेरी जो है हंसी, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरा दिमाग घूम गया कि इतनी गंदगी ये सब अलमारी और तिजोरी में रखते हैं। बताइए, कपड़े भी ये सब तिजोरी में तह लगा करके और ऐसे बढ़िया तरीके से नहीं रखते हैं। अरे हम लोगों की भी तिजोरियां जो है ना वो साड़ियों से भरी हुई है, फुल है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कबर्ड में अच्छे तरीके से सलीके से बना बना करके चीज़ें रखते हैं।
अरे हम लोगों से ज़्यादा तुम लोगों के पास काम नहीं है, अरे हम लोगों का 10% काम भी तुम लोगों के पास नहीं है। नियम से उठना, नियम से सारे काम करने पड़ते हैं, फिर भी हम लोग यूट्यूब पे तुम लोगों की वीडियो देख करके रिएक्शन भी बना देते हैं और अपने घर का काम भी कर लेते हैं, अपने घर की सफाई भी कर लेते हैं। हम तो सोच रहे हैं किसी दिन हम अपने घर का होम टूर डाल ही दे वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि दीदी भाभी जी जो हैं वो सबको बेचती रहती हैं, मीशो 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 मीशो, कि मीशो से ये लीजिए, वो लीजिए, ऐसा लीजिए, वैसा लीजिए। क्या मीशो पे जो है इनको कपड़ा लत्ता नहीं मिल रहा था इनके लड़की बच्ची को लिए, जबकि वहाँ किड्स सेक्शन भी है, लेकिन मीशो से ये कपड़ा ना मंगा करके जाड़ा पाला में अपने छोटी सी बच्ची को लेकर के बाजार बाजार भटक रही हैं अपने पति और ससुर के साथ में। सबके साथ में भटक रही हैं। कपड़ा उनको जो है एकदम साइज का लेना है। अरे छोटे बच्चे का कपड़ा छोटा बड़ा चलता है, कौन सा डिजाइनर पहनाना है भाई। अरे बिटिया जब चलने लगेगी, थोड़ी स्वस्थ हो जाएगी तो लीजिएगा, लेकिन नहीं, ये बिलोगर तो बिलोगर है ना, क्यों? क्योंकि इनको हर जगह तो यही देखा देखी ही करनी है, क्या बोलते हैं उसको, खुड़बुड़ी मची हुई है इनके शरीर में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारी फर्जी वकील ने जमीन लिया है, प्रॉपर्टी ली है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारी जमीन जायदाद हो गई तो छेदी तुम्हारा क्या हुआ? कल तक तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी छेदी है, तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी छेदी है। अब तुम छेदी को छोड़ करके तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी जमीन हो गया है। तो मतलब जमीन मिला नहीं कि तुम दल बदल ली, अब तुम्हारा पति तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी वीडियो में जा करके फर्जी वकील के देखिएगा। फर्जी वकील हमेशा बोलती थी कि मेरी मेरी पहली प्रॉपर्टी मेरा पति है, अब ये वीडियो बना रही है कि मेरी पहली प्रॉपर्टी मेरा जमीन जायदाद है। कल तक तो ये लोग बोलते थे कि मैं अपने माँ और बहन के लिए कुछ भी कर लूँगा, तो तुम अपने बहन के लिए प्रॉपर्टी लिखवा देते। तुम्हारी बहन ही है, तुम्हारी बहन से ही तुम्हारी पहचान हुई है, तुम्हारी बहन से ही सब लोग तुमको जाना है कि हाँ छेदी भी कोई है। तो तुम जिसकी वजह से कमाए हो इतना दौलत, तो कम से कम अपनी बहन के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं जी छेदी जी। तो हम लोग मानते कि हाँ तुम अपनी बहन को अपना मानते हो। यहाँ पे तो तुम ना अपनी बहन के लिए प्रॉपर्टी लिए, ना अपनी पापा के लिए लिए, ना अपनी माँ के लिए लिए, तुमने तो प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम लिखवा दी छेदी जी। तो फिर तुम काहे को जो है आज्ञाकारी पुत्र हुए, और फिर को तुम काहे के लिए जो है आज्ञाकारी जो है वो भाई हुए? सिर्फ वीडियो के लिए तुम लोग आज्ञाकारी बनते हो। अरे कोई आज्ञाकारी बनने वाला कारनामा भी तो करो। कौन सा जो है हमारी दीदी तुम्हारा जमीन कपारे पे उठा के भाग जाती? अरे जमीनिया तो तुम्हारा जमीनिया पे पड़ा रहता ना, घरवा दोरवा जहाँ बनेगा वही पड़ा रहेगा। कौन सी जो है वो जगह दीदी कपारे पे उठा के तुम्हारा बिल्डिंग भाग जाती हैं कि तुम जो है उनके नाम से जमीन नहीं लिए हो। और ये इतना जो है जमीन वमीन लिखा गया, बहुत खुश हैं। चलो ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो है एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो गंदी वाली कंट्रोवर्सी हुई है, इस कंट्रोवर्सी में सबने कुछ न कुछ खरीदा है, हर एक शख्स ने खरीदा है। चाहे किसी ने मोबाइल ही क्यों ना खरीदा हो, लेकिन सबने इस कंट्रोवर्सी में खरीदा है। मेहना ने खरीद लिया स्कूटी, जो चिट्टो बिट्टो है उसने खरीद लिया कार, लपुआ जो है उसने खरीद लिया बहुत सारी चीज़ें, अपने घर का सब कुछ करवा लिया। और लपुआ जो है अभी नया चीज़ खरीदने वाला है, मतलब उसकी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सारा चीज़ कर लिया। यहाँ पे इसने खरीद लिया प्रॉपर्टी। अब जगत दीदी भी कुछ ना कुछ खरीद ही चुकी होंगी, लेकिन वो पब्लिक नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जगत दीदी को पता है ना, नजरिया लग जाएगी जगत दीदी के ऊपर है जगत दीदी। तो जगत दीदी कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं करेंगी। अब बात करते हैं एक चीज और मुझे नहीं समझ में आ रही है गाय, जो अगर आपको आ रही होगी तो बताइएगा, कि ये जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी के पास तो रोकड़े की कमी नहीं होगी, जगत दीदी के पास तो बहुत पैसा होगा, लेकिन फिर वो दर बदर क्यों भटक रही हैं? जगत दीदी क्यों इधर उधर भटक रही है भाड़ा के घर में, कि नहीं हमको 2 BHK देखना है, 3 BHK देखना है, किराए का देखना है, अपना देखना है। इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों इन्होंने पाल रखा है, जबकि इनके पास भी पैसे कम नहीं होंगे लपुआ से। लेकिन फिर भी दीदी गरीबी कार्ड खेल रही हैं, बहुत अच्छे से जो है वो गरीबी कार्ड खेल रही हैं। इनके घर के रहन सहन में और लपुआ के घर के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है गाइस। जो
आप लोग खुद इनकी वीडियो में जा करके देख लीजिएगा कि ये लोग किस तरीके से रहते हैं और लपुआ किस तरीके से रहता है। तो चलिए, इतनी गंदी कंट्रोवर्सी में साथ देने का सब लोग बोल रहा था ना कि जगत जो फर्जी वकील है वो क्यों अपने ननद का इतना साथ दे रही है। अरे अगर वो साथ नहीं देती तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी कहाँ से आती है? ये जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आती? तो जगत दीदी का भी लालच और यहाँ पे फर्जी वकील का भी लालच, और दो लालची मिल गए, हाथ मिला लिए, तो फायदा दोनों का हुआ ना। इसीलिए जो है छेदी बोलता है कि हम अपनी बहन के साथ हमेशा खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बहन का साथ छोड़ देगा तो प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदेगा, रुपया कहाँ से आएगा, कौन उसको पूछेगा? इसीलिए वो बहन के हर पाप में भागीदारी निभाता है, हर एक काम में भागीदारी निभाता है और एकदम पीछे खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना भैया कि इसका बैकबोन बनो और दीदी का जेब खाली कराओ। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।